प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जेई यानी जूनियर इंजीनियर, साथ में एनएम जो स्वास्थ्य कर्ताएं बहनें हैं, उनके लिए कुछ अपडेट्स है जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप लोग ध्यान रखिए इस चीज का कि आपको यहां पर बहाली क्लियर आखिर कब तक होगी। सबसे बड़ा सवाल हर एक स्टूडेंट के दिमाग पे यही है कि आखिर इस बहाली को क्लियर कब किया जाएगा, जबकि नीतीश सरकार ने खुद ऑलरेडी गठबंधन की जब सरकार हुई तो उन्होंने वादा किया था कि 12 लाख वैकेंसियां एक साल में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक यहां पर 6000 और 10,000 एएनएम के पद ये ही क्लियर नहीं हुए तो आपको 12 लाख पद कहां से देंगे? तो बड़ा सवाल है। देखिए, यहां पर आप सभी को जो अपडेट्स आया है बीटीएससी की तरफ से, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आपको एक अपडेट्स देखने को मिलेगा। आप livehindustanCom पर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में 6000 से अधिक जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति के लिए साल 2019 में सिलेक्शन प्रोसेस को रद्द करने का फैसला शुक्रवार को गलत बताया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में ये बैठक थी। अब यहां पर आपको अपडेट्स दिया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में 6000 से अधिक जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए 2019 में चयन प्रक्रिया को फैसले को शुक्रवार को अनुचित बताया। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रद्द करना प्रक्रिया खत्म होने के बाद नियमों को बदलने के समान यह अस्वीकार्य है। ठीक है, आप लोगों की सहमति पे ही ये सारे काम हो रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिए कि आपकी बहाली बिल्कुल कगार पर है। अब मैं एनएम बहनों को भी यहाँ पर छोटी सी अपडेट्स दूंगा। न्यायालय ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए बीटीएससी को निर्देश दिया है कि वह पटना उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नई चयन सूची के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। पीठ ने आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल 2022 को पारित आदेश के मद्देनजर नई चयन सूची तैयार की जाएगी और नई चयन सूची के यथासंभव मेधावी अभ्यर्थी को भी शामिल किया जाएगा जो अन्यथा पात्र थे और केवल नियमों में 2017 के संशोधन के कारण आयोग से घोषित कर दिए गए थे। ठीक है, आयोग घोषित किए गए थे। अब इनको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो भी अपडेट्स है वो क्लियर कर दिया गया कि आपकी यहाँ पर जल्द से जल्द बहाली को क्लियर किया जाए। इसमें बीटीएससी को 3 महीने के भीतर सफल अभ्यर्थियों की संशोधित चयन सूची को तैयार करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को उसके बाद 30 दिन के भीतर उन्हें नियुक्ति का आदेश दिया गया। यानी कि 3 महीने अभी आपके और जाने वाले हैं, साथ में 1 महीना और जाएगा नियुक्ति प्रक्रिया की, यानी टोटल आपके यहाँ पर 4 महीने और भी जाने वाले हैं। यानी कि 2025 में आपकी बहाली हो पाएगी। अब यहाँ पर पटना उच्चतम न्यायालय ने फैसले के खिलाफ अपील पर शीर्ष अदालत यह निर्णय आया कि जिन्हें राज्य के उस फैसले पर गौर करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को खिलाफ लंबित मामले को बंद कर दिया था, जिसमें चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। आपको पता होगा 2022 में 2 अप्रैल 2022 को आपका रिजल्ट जारी होने के बाद उसी वक्त आपको रिजल्ट को 2 दिन बाद वेबसाइट से हटा दिया गया था। तभी के ये मामला अभी बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उच्च न्यायालय बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण संबंध भर्ती नियमावली 2017 के एक नियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। नियम में बिहार के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए तकनीकी योग्य पात्रता निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर बीटीएससी ने जो जारी किया 6379 पदों को लेकर के, उसकी जो बहाली का है वो नियमित शर्तें पूरी तरह से कंप्लीट हैं और कुछ अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अस्वीकृत खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि उन्होंने निजी विश्वविद्यालय में अपेक्षित डिप्लोमा प्राप्त किया था। ये बात भी सही है, उनका भी कहना सही है और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय पर जाना भी सही था एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर
जो भी फैसले आएंगे उच्चतम न्यायालय से, उस फैसले के आधार पर आपकी सुनवाई क्लियर की जाएगी। तो यहाँ पर 3 से 4 महीने आपकी इस भर्ती को लगने वाले हैं। साथ में आपको बता दें, यहाँ पर सबसे बड़ी ठगी हुई है भाई आपके बीटीएससी जूनियर इंजीनियर, साथ में एएनएम के। इसमें ज्यादातर यहाँ पर लोग ऐसे भी आए हैं जो भी यूट्यूबर है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं भी एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं, मैं भी आपको एक क्लियर बता दूं, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर एक हवाला दिया सभी स्टूडेंट को यहाँ पर कि हम आपकी वैकेंसी को सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे और आपको यहाँ पर सिलेक्शन करवा देंगे, जिनका परसेंटेज कम है या फिर ज्यादा है उस हिसाब से यहाँ पर उनसे ठगी की गई। कुछ बहुत से यूट्यूबर्स जो कि बिहार का ही हमारे हैं और वहां पर शामिल है, जो एएनएम और बीटीएससी में बहुत सा ऐसा स्टूडेंट शामिल है जो इन सब चीजों को यहाँ पर कर रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट संविदा वाला है, आप लोग ध्यान रखिए इस चीज का। इस भर्ती को इधर उधर फेंकने के चक्कर में है जी, इस भर्ती को रोक रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा 3 से 4 हजार एक स्टूडेंट से यहाँ पर मेंशन किया गया है। लाखों रुपए की ठगी हुई है भाई साहब इसमें, बीटीएससी और एएनएम के पदों में, दोनों में। इसीलिए इस वैकेंसी को यहाँ से यहाँ तक खींचा गया, क्योंकि यहाँ पर जो जेन्युइन लड़के हैं उन लड़कों का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पा रहा, और जो यहाँ पर संविदा कर्मी हैं या फिर एलआरसी के हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जो भी महाविद्यालयों से अच्छी खासी डिग्रियां लेकर बैठे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इन चीजों पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। 3 से 4 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी क्लियर दोनों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नीतीश सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पर कहा था कि मैं 4 लाख तो अभी यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए भी 4 लाख पद यहाँ पर आपके शिक्षक भर्ती के ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा पद यहाँ पर अभी आपको 4 लाख कम से कम यहाँ पर पद आपको पड़े हुए हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, और जिसमें कि नीतीश सरकार ने, जो गठबंधन की सरकार हुई, उन्होंने कहा कि 12 लाख स्टूडेंटों को यहाँ पर जॉब देंगे। ये आप सभी को पता होगा, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कोई भी पार्टी हो, चाहे जो भी सरकार हो, वो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बाद में वही होता है जो हम सभी के साथ इस वक्त हो रहा है फ्रेंड्स। ऐसा ही सरकार, क्योंकि स्टूडेंट को लुभाना होता है। और सबसे बड़ा मामला यहाँ पर क्या था, बीटीएससी ने एएनएम और यहाँ पर इस भर्ती बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की बहाली को क्लियर ना करने की वजह भी यही है कि अगर एक स्टूडेंट की 30,000 सैलरी है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 6,000 स्टूडेंट यहाँ पर अगर क्वालिफाई करते हैं, उनकी सैलरी अगर मेंटेन करें तो मान के चलिए कि 18, यानी कि 18 करोड़ रुपए लगभग आपका यहाँ पर खर्च हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सरकार चाहती है कि हम विधानसभा का चुनाव यहाँ पर लड़े कि आपको यहाँ पर सैलरी दे। इस वजह से आपकी वैकेंसी को और ज्यादा घसीटा गया, पटना हाईकोर्ट ले गया। साथ में फिर हम लोग यहाँ पर कोशिश करके उच्चतम न्यायालय गए, जिसमें कि कुछ निष्कर्ष आया कि 2 से 3 महीने के अंदर अब वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी वैकेंसी यहाँ पर 3 से 4 महीने में क्लियर होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे चमचे लोग हैं जो इस पर टांग अड़ा रहे हैं कि इस वैकेंसी को रोका जाए। फ्रेंड्स, फिर से इस वैकेंसी को टांग अड़ा रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इन सब चीजों से ध्यान रखिए कि यहाँ पर किसी के बहकावे में ना आए, और वैकेंसी को जिस तरह से शांतिपूर्ण से प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है, वैसे चलने दीजिए। उम्मीद है कि जल्द आपकी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जिनवल लड़के हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। भाई, उनका परिवार इस वक्त दिक्कतों में है और काफी समय से झेल रहे हैं, तो ये सारी चीजों से दूर हो जाए। हम यही विनती आपसे करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि सरकार हमारी सुने और सरकार हमारी तरफ थोड़ा सा रुख करे और यहाँ पर इस वैकेंसी को क्लियर कराए, ताकि आगे आने वाली वैकेंसियों का रास्ता साफ हो सके। फ्रेंड्स,